मोक्ष मेरे पास नहीं है। मोक्ष को प्राप्त करना है तो आपको किसी न किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा, और उस समय के संत थे संत रविदास। तो मीरा कहाँ गई? रविदास की शरण में गई, उनसे नाम दान किया, और नाम का सुन करके वो इस अवसाद रूपी नदी से यानी पार होगी, संसार से पार होगी। क्योंकि गुरु की शरण के बगैर जाए आपका कोई भी संसार के अंदर ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको मोक्ष दे दे। क्योंकि आपके बंधनों की चाबी, जन्म जन्म का जो बंधन आपके साथ चल रहा है, उसकी चाबी कहाँ होती? गुरु के पास होती। कहते जिसके की राह तूने दिया ताला, अरे कुंजी गुरु सोभाई, पर अनेक उपाय को पृथ्वी सद्गुना सनाई। क्योंकि जब आपका माँ के जब हम गर्भ में थे, जो वादा चल रहा था यमराज से और दयाल पुरुष यानी परमात्मा से, तो यमराज कहता है कि इसने अनेक जन्मों के अंदर वादे किए हैं, लेकिन जैसे ही मृतलोक में जाता है ये सारे वादों को भूल जाता है। लेकिन वो गुरु दयालु कहते नहीं, अब की बार ये भक्ति कर लेगा। तो वहां दोनों के अंदर यमराज और धर्मराज के अंदर जब वाद विवाद हो जाता है, तो ताला वादे के ऊपर ताला लगा के चाबी कहाँ रखी जाती है? सतगुरु के पास। जैसे कि हम सब की चाबी कहाँ रखी? स्वामी शिवनाथ जी महाराज के पास। जब तक हम इस पंथ में आए हैं और जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम दान पुण्य नहीं करेंगे, जब तक हम समय नहीं देंगे, तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं। जब आप 365 साल के अंदर होते हैं और आपको सत्संग का मौका कितने बार मिलता है जीवन में? बताइए आप, 1 साल के अंदर। मैं जी बताओ, आप ही बताओ, आपको मेहनत की है, 2-4 बार मिलता ही। अगर वो 2-4 बार जब आपको मौका मिला और उसमें भी आप समय पर नहीं जा रहे, हालांकि मैं तो बड़ी सोच विचार का आता हूँ, ठीक है आज मैं लेट चलता था, मुझे क्या पता मुझसे भी लेट हो गए, मैं भी लेट चले थे, लेकिन उसके बाद भी हमसे भी पीछे आप लोग जो जिनको यहाँ पहले आ जाना चाहिए। क्योंकि सत्संग एक ऐसी शक्ति है जिसको सुनने से, जिसको में जाने से आपके कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं एक क्षण में। जब गुरु दया करे मन माही, तब सिद्ध शिष्य भोग एक क्षण में। जिस दिन आपके ऊपर गुरु की दया पड़ जाएगी तो आपके करोड़ों जन्मों के पाप हैं वो एक क्षण के अंदर कट जाएंगे। क्योंकि स्वामी शिवनाथ जी लिखते हैं कि एक दिन संत सभा में गए। जैसा कि कुछ लोग अगर नहीं जानते हो तो हमारे स्वामी शिवनाथ जी का अवतार पूर्व तीनों युगों के अंदर भी हुआ है। कहते सतयुग में क्या थे? राजा हरिश्चंद्र था और कुटुंब सहित बैकुंठ से। त्रेता में राजा बलि भैरव नित उठ गुरु के दर्शन कर। राजा बलि की कथा तो आप सभी जानते हैं। द्वापर जन्म युधिष्ठिर भैरव श्री कृष्ण से जब द्वापर का समय आया तो उस समय हमारे जो गुरु जी का अवतार था धर्मपुत्र युधिष्ठिर के रूप में था। कहते तीनों युग की भक्ति सद्गुरु हृदय और अदम हेत के कारण है ये जग आज्ञा दी। हम जैसे पापियों को उद्धार करने के लिए कलयुग के अंदर स्वामी शिवनारायण जी का अवतार आज से लगभग 300 वर्ष 304 से 5 वर्ष हो गए लगभग। उनका अवतार इस भारत भूमि के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जिला बलिया है और बलिया में एक रसड़ा तहसील है, उसी के पास 6 किलोमीटर पर एक चंद्रवार नाम का गांव है। उसी चंद्रवार नाम के गांव में स्वामी शिवनाथ जी का अवतार हुआ। तो उन्होंने मात्र 7 वर्ष की उम्र में, कितनी उम्र में? मात्र 7 से 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने डायरेक्ट विष्णु भगवान से बात करनी जानी, क्योंकि तीनों युगों की भक्ति थी उनके पास। और जब संत जो पूर्ण संत इस धरती पर अवतार लेते हैं तो कलयुग से लेकर सतयुग तक की सारी तीनों युगों की, चारों युगों की बात को जान लेते हैं। तो अगम ज्ञानी होते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा और जो पीछे समय बीत गया उसमें क्या पूछते हैं। तो स्वामी शिव नारायण जी ने कलयुग सतयुग से लेके कलयुग तक की कथा या अपने 12 ग्रंथों के अंदर उन्होंने रचकर हम
पीढ़ियां इसको पढ़कर, इस मार्ग पर चलकर, इसका अनुसरण कर वो भी भवसागर से पार हो जाए। 84 लाख योनि की आप जब उसको डिवाइड करेंगे तो कहते हैं 9 लाख जल जीव हैं, 10 लाख पक्षी जान और 10 कृष्ण वर्ग हैं, अस्थावर 20 बथान, अरे 30 लाख पशु योनि है, चतुर्लक्ष नर हो, और जो इसके अंदर गुरु जी का भजन करे तुलसीधर में सो। एक बार मानव का चोला प्राप्त करने के लिए आपको इतनी योनियों से गुजरना पड़ा, जिसके अंदर 9 लाख तो जल के अंदर जीव होते हैं, पानी के अंदर जीव होते हैं, 10 लाख तरह के पक्षियों की योनि होती है, 11 लाख तरह की जमीन के ऊपर कीड़े मकोड़े रहते हैं, और अस्थावर 20 बथान 20 लाख तरह के पेड़ पौधे होते हैं, और उसके बाद भी 30 लाख पशु योनि है, और उसके बाद जाकर आपका मानव का नंबर आया। लेकिन मानव का नंबर आने के बाद भी, क्योंकि यही एक मोक्ष का साधन है, इससे आप आवागुण से पीछा छुड़ा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप संसार में आते हैं, आते भी दुख है और जाएंगे छोड़कर जिस दिन इस अपनी माया को, उस दिन भी आपको बड़ा दुख होगा। तो इस दुख से आवागमन के चक्कर से छूटने का एक ही उपाय है सद्गुरु की भक्ति। क्योंकि वैसे तो हिंदू समाज के अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 कोटि, लेकिन आप वो किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो आपको संसार के, क्योंकि वो 3 लोक के मालिक हैं, 3 लोक तक की जितनी भी आपको वस्तुएं चाहिए आप होंगे संत कहलाते हैं, क्योंकि ये मानव का जीवन दोबारा